दोस्तों ये है पार्ट 2 3D कंपैरिजन वीडियो सीरीज का। इस वीडियो में हम ये 3D एनिमेटेड टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कि नेट वर्थ शो होगी एंड देन हम ये फोटो फ्रेम क्रिएट करेंगे जिसमें कि बिलियनर्स की फोटो आएगी एंड देन हम ये सर्कुलर टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे बिलियनर्स का नेम आएगा। सो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ पर इसकी नेट वर्थ को शो करेंगे तो यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट दबाकर लेआउट में जाके एक फ्रेम को एंटर करता हूँ एंड नोड को सिलेक्ट करके मैं इसमें प्लेस कर दूंगा। तो ये सभी इस फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एन दबाकर इसको हम रीनेम कर सकते हैं नोड में जाके एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पोल। ठीक है, ये पोल टॉप आ गया, ये पोल के जो टॉप में लगा है क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनाइज करना काफी जरूरी है। सो अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए शिफ्ट दबाकर हम सर्च करेंगे स्ट्रिंग टू कर्व्स। सो ये स्ट्रिंग टू कर्व्स हमने नोड को ऐड कर लिया। ये नोड यूज होता है दोस्तों टेक्स्ट ऐड करने के लिए। इसको हम और आगे ले जाते हैं एंड दोस्तों अगर आपने एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके एड ऑन्स में जाके नोड रेंगुलर एड ऑन इनेबल कर रखा है, ये नोड रेंगुलर एड ऑन। सो आप शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक से यहाँ पर ये रीराउट नोड को ऐड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि मल्टीपल रीराउट को एंटर करके ऐसे इसकी वायर की डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से ले जाता हूँ करीब। ठीक है दोस्तों, ये हमने रीराउट नोड को ऐड कर लिया एंड अभी ये हमें दिख नहीं रहा क्योंकि इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी इस वाली वैल्यू को मैं डायरेक्ट जॉइन ज्योमेट्री में कनेक्ट करता हूँ एंड अब इसमें हमें कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। सो मैं इसमें कुछ भी नेम एंटर कर देता हूँ इसी। तो ये रहा, तो इससे हमें कुछ इस टाइप से टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट देखेंगे तो ये फिल नहीं हो रखा, ये सिर्फ एक लाइन्स है। तो शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे फिल कर्व नोड को एंड इसके बाद हम प्लेस कर देंगे। ये करेगा कि इस लाइंस को फिल कर देगा एंड इसको हम एन गॉन्स पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया एंड यहाँ से हम इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करके। इससे आपकी विंडोज की फॉन्ट लाइब्रेरी खुल जाएगी एंड इसमें आप कोई बोल्ड सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ स्टेप से मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से इसका आप साइज कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको अभी हमें इसके टॉप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड को ऐड करेंगे शिफ्ट दबाकर। ये हमारा ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड आ गया एंड इसको इसके टॉप में पहुंचाना है। तो इसके लिए हम इसी डाटा का यूज करेंगे, इसी वैल्यू का जो कि हमें कंबाइन एक्स वाई जेड से मिलेगी। तो इस वाली वैल्यू को हम इसके ट्रांसलेशन में कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये भी इसके टॉप में पहुंच जाएगा एंड अब इसको हम कम ज्यादा करेंगे तो उसके साथ ये भी कम ज्यादा होगा। एंड अब इसको हमें रोटेट करना है, तो मैं जेड में इसको रोटेट करता हूँ 90 एंड एक्स में करता हूँ 90। सो ये हमारे फ्रंट में आ गया एंड ये देखेंगे तो लेफ्ट अलाइन है, यहाँ पे हमें अलाइनमेंट मिलती है। तो ये लेफ्ट में, इसको हम सेंटर में करते हैं एंड टॉप बेस लाइन की जगह इसको मिडल में करते हैं। तो यहाँ पर आ गया एंड इसका स्केल हम छोटा करेंगे कुछ, क्योंकि बेसिकली दोस्तों हमें यहाँ पे नेटवर्थ को शो करना है। तो मैं CGMN की जगह यहाँ पर नेटवर्थ एंटर करता हूँ 95.4। तो इस तरीके से एंड ये हमारा टेक्स्ट जो है काफी ज्यादा थिन है, इसको थिकनेस देने के लिए हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे एक्सट्रूड नोड। ये हमारा एक्सट्रूड मैश आ गया एंड इसके बाद हम इसको प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रूड हो जाएगा। एक्सट्रूड कुछ ज्यादा ही हो गया, इसकी थिकनेस को हम कम करेंगे करीब 0.05। ऑलराइट, एंड दोस्तों इसकी लोकेशन है, हमें इसको आगे लाना है। बट आप देखेंगे इसके जो ट्रांसलेशन वाली वैल्यू है उसमें हमने ये कनेक्ट कर रखा है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अगेन इसको हम वेक्टर मैथ से कंट्रोल करेंगे। सो ये वेक्टर मैथ नोड है जो कि हमने यहाँ पर भी ऐड करा था। शिफ्ट ए दबाकर मैं सर्च करता हूँ वेक्टर मैथ। ये हमारा वेक्टर मैथ नोड आ गया एंड इसको हम इसके बीच में प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, यानी कि आगे से जो भी वैल्यू आ रही है उसमें हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, फिर ये आगे ट्रांसलेशन में चली जाएगी। सो हम इसमें एक्स डायरेक्शन में इसमें बढ़ाते हैं कुछ वैल्यू करीब यहाँ पर। ठीक है, एंड जेड डायरेक्शन में थोड़ा नीचे लाते हैं इसको करीब इतना। ठीक है, एंड ये इसके साथ में मूव होगा। एंड दोस्तों हम क्या बनाने वाले हैं कि हमारी जो पोल की हाइट है वो इसकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग होगी एंड ये जो टेक्स्ट है ये भी इसकी नेटवर्थ को शो करेगा। एंड अगर पोल की हाइट घट रही है तो इसकी नेटवर्थ भी घटनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ी और जगह बनाता हूँ। सो दोस्तों ये हमारी बेसिकली वैल्यू है जो कि नेटवर्थ की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोड ऐड करेंगे शिफ्ट ए दबाकर वैल्यू टू स्ट्रिंग। यहाँ पर आप देखेंगे स्काई ब्लू कलर की नॉब है जो कि स्ट्रिंग को शो करती है। सो ये हम इसमें कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो यहाँ शो होगी। एंड वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वैल्यू मिलेगी नेटवर्थ वाली एंड इसको हम वैल्यू में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट भी ऊपर नीचे जा रहा है एंड डेसिमल्स पे इंक्रीज करके इसके हम डेसिमल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 15.4। अब आप देखेंगे कि हमारा पोल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बेसिकली हमने एनिमेटेड टेक्स्ट की एनिमेशन बना ली। ठीक है, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। एंड अब इसके आगे हमें वैल्यू जो एंटर करनी है, इसके आगे डॉलर एंटर करना है एंड इसके पीछे बी एंटर करना है जो कि बिलियंस को शो करता है। तो शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे स्ट्रिंग नोड को
ठीक है, ये स्ट्रिंग नोड है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी के लिए हम टाइप करते हैं डॉलर, ठीक है, एंड शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर करते हैं कैपिटल वी, जो कि होगा बिलियन, या आप पूरा भी टाइप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हम दोस्तों इनको हमें ज्वाइन करना है, जैसे कि हम यहाँ पे ज्वाइन ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। ज्योमेट्री को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ज्वाइन स्ट्रिंग्स नोड को। ये ज्वाइन स्ट्रिंग्स नोड आ गया एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे चौड़ी वाली जो नॉब है, इसमें हम मल्टीपल सॉकेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये भी जो है ये टॉप टू बॉटम काम करते हैं। अगर इस वाले स्ट्रिंग नोड को मैं इसके नीचे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ऊपर ये वाला नोड आ रहा है, उसके बाद ये वाला है, तो ये इसके पीछे आएगा। एंड अगर मैं इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ तो ये इसके आगे आएगा। ऑलराइट, तो जो हमें डॉलर वाला साइन है वो इसके आगे चाहिए 15 के, तो इसको हम इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। ये जो वैल्यू वाला नोड है इसके नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो डॉलर आगे आ रहा है हमारा। एंड जो बी है इसके हमें सबसे एंड में चाहिए, तो इसको हम सबसे नीचे कनेक्ट कर देंगे, तो ये बी इसके पीछे आ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक आपको खाली बॉक्स मिलता है जिसमें आप किसी भी वैल्यू को टाइप कर सकते हैं जो इन तीनों के बीच में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डैश को टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे डॉलर के बाद डैश आ रहा है, ये हमारी वैल्यू के बाद डैश आ रहा है एंड बी के बाद डैश आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम खाली स्पेस देते हैं, एंटर करते हैं, तो इन सभी के बाद स्पेस आएगा। बट स्पेस आप देखेंगे डॉलर जो है वो हमारे नंबर से चिपका हुआ है एंड उसके बाद स्पेस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बी वाली जो नॉब है उसको कट करते हैं एंड ये डॉलर आ गया एंड 15.4 आ गया है। एंड जो हमारे हमने यहाँ पे स्पेस टाइप करा था उसको हम बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं। सो 15.4 डॉलर आ गया। एंड हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी से इस जॉइन स्ट्रिंग नोड को एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके डेलीमीटर से हटा के इसके स्ट्रिंग में कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हम बी वाले नोड को कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम स्पेस एंटर करके एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो अब जो स्पेस है इसके बीच में आ रहा है बट यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग को कम ज्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया जो कि इनकी नेटवर्क को शो करेगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा टेक्स्ट का सेटअप हो गया। तो शिफ्ट ए दबाकर लेआउट में जाके एक फ्रेम एंटर कर लेते हैं एंड इन सभी को हम इस फ्रेम के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एंड इसको हम रीनेम कर देते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर फोटो फ्रेम बनाना है जिसके अंदर जिस भी पर्सनैलिटी को हम शो कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ बिलीनर्स को शो कर रहे हैं, सो उनका फेस आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फोटोज डाउनलोड करनी है गूगल से। एंड दोस्तों इमेजेस डाउनलोड करने के बाद अगला जो स्टेप है वो है इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना। हम गूगल पर सर्च करेंगे इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, को नीचे आना है एंड ये आपको मिलेगी एडोब की वेबसाइट, रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस फॉर फ्री। सो यहाँ पर हम अपनी इमेज को एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मैं आपको एक इमेज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे हमारी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है एंड यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टू यूज है। तो ऐसे करके हम इमेज को डाउनलोड करेंगे। अब इमेज के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फोटो फ्रेम बनाएंगे। तो मैं यूज कर रहा हूँ सर्कल फोटो फ्रेम, आप जो चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर मैश में जाके एक सर्कल को ऐड करूंगा एंड इस ऑप्शन में इसकी जो अलाइनमेंट है अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर दूंगा। तो ये हमारा सर्कल आ गया एंड इसकी जो रेडियस है मैं थोड़ी कम करता हूँ, करीब 80 है ना। एंड इसका फिल टाइप नथिंग है, इसको हम एन वन कर देते हैं, यानी कि जो प्लेन है ये फिल हो जाएगा। नंबर स्लैश दबाएंगे हम, तो हमारा प्लेन आ गया एंड इसके एजेस को सिलेक्ट करके ई से इसको एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा, करीब इतना। ई दबाकर एस दबाएंगे जिससे हम इसको स्केल कर सकते हैं, करीब हम इसको इतना स्केल कर लेंगे एंड अगेन ई एक्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये फोटो फ्रेम बन जाएगा। एंड कंट्रोल से ए से इसका स्केल अप्लाई कर देते हैं एंड इसके जो शार्प कॉर्नर्स है उनको थोड़ा राउंडनेस देने के लिए अगेन हम बेवल मॉडिफायर को यूज करेंगे। ऐड मॉडिफायर में जाके बेवल एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है बेवल की, मैं स्ट्रेंथ को कम करता हूँ एंड इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज करते हैं। एंड इसको स्मूथनेस देने के लिए ऐड मॉडिफायर में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, इसकी स्ट्रेंथ हम रखेंगे 2, ठीक है। सो हमारा कुछ ऐसा नाइस एंड स्मूथ फोटो फ्रेम मिल गया है। इसकी स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ बेवल की एंड सेलेक्ट करके राइट क्लिक से शेड स्मूथ। तो ये हमारा फोटो फ्रेम आ गया जिसमें हम अपनी सारी फोटोज को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ एंड इसको सेलेक्ट करके F2 करके रीनेम कर देता हूँ फोटो फ्रेम। ऑलराइट, एंड दोस्तों ये फोटो फ्रेम है, इसके अंदर अपने सभी पर्सन का फोटो को हम प्लेस करेंगे एंड उसके बैकग्राउंड का भी कलर देंगे, क्योंकि हमने PNG में सबको कन्वर्ट कर लिया है। तो उसके बैकग्राउंड में भी हम प्लेन कलर रखेंगे जो कि हमारी थीम के साथ जाएगा। तो इसको मैं अलग कलेक्शन में प्लेस कर देता हूँ, M दबा के एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ, फोटो फ्रेम क्रिएट। सो ये हमारे फोटो फ्रेम में आ गया। ऑलराइट, एंड इसको मैं व्यू पोर्ट से भी हाइड कर देता हूँ, रेंडर से भी। सो मैं अपने पोल को सिलेक्ट करूंगा। अब हमें इस फोटो फ्रेम को इस नोड सेटअप में लाना है, ठीक है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, जो फोटो फ्रेम है इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर एंड इसको हम जॉइन ज्योमेट्री में कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे करीब यहाँ पर हमारे बॉटम में फोटो फ्रेम आ रहा है। इसको टॉप में लाने के लिए शिफ्ट ए दबाकर ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री
एंड इसकी जो ट्रांसलेशन वैल्यू है इसमें हम यही कंबाइन एक्स वाई जी वाली वैल्यू देंगे, जिससे ये इसके टॉप में आ जाएगा। ठीक है, सो ये इसके टॉप में आ गया है। इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर हमें रोटेशन मिलती है, वाई में रोटेट करते हैं 90। सो यहाँ पर आ गया एंड इसके बीच में हम ऐड करेंगे शिफ्ट ए दबाकर वेक्टर मैथ एंड इसको थोड़ा ऊपर लाएंगे करीब यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारा फोटो फ्रेम हो गया। इसको हम फ्रंट से देखते हैं तो कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पर इसकी नेटवर्थ आएगी एंड इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसके साथ ऊपर नीचे होगा। ठीक है, एंड यहाँ से दोस्तों इसको हम आगे चल के रोटेशन भी देंगे, जिससे कि ऐसे ये जो हमारे फोटो फ्रेम है कुछ इस तरीके से रोटेट होंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी हमने नेटवर्क को भी ऐड कर लिया, फोटो फ्रेम को भी ऐड कर लिया एंड फोटो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे। अभी इसका नेम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेम को दोस्तों इसके हम टॉप में प्लेस करेंगे ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में, राउंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ज्योमेट्री नोड का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम मैनुअल टेक्स्ट का यूज करेंगे। सो मैं इसको थोड़ा नीचे जाता हूँ ज्योमेट्री नोड सेटअप को, मैं शिफ्ट दबाकर टेक्स्ट में जाकर इस टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा एंड इसके अलाइनमेंट को अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर दूंगा। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। नेम के लिए मैं इसको गौतम अडानी एंड मैं कैपिटल में एंटर करूंगा। तो टैब दबाऊंगा, टैब से हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ये हमने नाम को एंटर कर दिया एंड यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है, जिससे हम फॉन्ट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉन्ट में जाएंगे एंड ये फोल्डर के आइकन पे जाके मैं फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट में ये वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने नेटवर्थ में यूज करे, जिसका नाम है दोस्तों कॉपर प्लेट। सो ये फॉन्ट आ गया हमारे एंड इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर में लाने के लिए नीचे पैराग्राफ में अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसको हम सेंटर लाइन करेंगे एंड वर्टिकली भी इसको मिडल में करेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों इसमें आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट ऑन कर्व का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम इसके टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये टेक्स्ट का साइज तो बहुत बड़ा है, इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका साइज का ऑप्शन मिलता है, करीब इसके साइज को भी हम 0.4 रखते हैं। ठीक है, तो अब हमें कर्व चाहिए। कर्व के लिए हम क्या करेंगे, फोटो फ्रेम को अनहाइड करेंगे। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फोटो फ्रेम को नंबर स्लैश दबाता हूँ। ठीक है, ये हमारा फोटो फ्रेम हो गया। एडिट मोड में जाएंगे हम एंड इसके इस वाले एज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट डी से इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड पी दबाकर इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ये वाला एज जो है वो देखेंगे सेपरेट हो गया है एंड फोटो फ्रेम को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, ये वाला एज तो आ गया दोस्तों, बट ये अभी आप देखेंगे मैश है, क्योंकि इसको हमने मैश में से सेपरेट किया है। सबसे पहले मॉडिफायर्स में जाके इसके मॉडिफायर कट कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैश को डुप्लीकेट करते हैं तो इसके साथ इसके मॉडिफायर भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू इसको कर्व कर देते हैं। ठीक है, अब ये कर्व बन चुका है। सो अब हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड वापस जाएंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हमने देखा था टेक्स्ट ऑन कर्व, यहाँ पर हम इस कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कर्व के अकॉर्डिंग आ गया एंड इसको हम रोटेट करते हैं एंड टॉप में लाएंगे। मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा। तो कुछ इस टाइप से हमारे टेक्स्ट आ गया। हम अपने फोटो फ्रेम को अनहाइड करते हैं तो देखेंगे फोटो फ्रेम के ऊपर आ रहा है। तो हम अपनी कर्व को सिलेक्ट करेंगे एंड उसका साइज हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि ये हमारे फ्रेम के ऊपर आए। तो ये अब कुछ इस टाइप से आ रहा है एंड हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पैराग्राफ के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग का। तो यहाँ से आप इसके वर्ड के स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका टेक्स्ट का साइज है वो मैं थोड़ा छोटा करूंगा, तो मैं साइज में जाके इसका 0.35 कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसका जो कैरेक्टर का स्पेस है ये स्पेसिंग में आके इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर जो है इसके चिपक रहे हैं आपस में 1.2। ऑलराइट, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है एंड फटाफट से इसको थिकनेस भी दे देते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम इसी ऑप्शन में ऊपर जाएंगे, ज्योमेट्री मिलता है हमें ऑप्शन एंड यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रूड को बढ़ाता हूँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज ओके। तो ये हमारा दोस्तों टेक्स्ट आ गया एंड इसको हम किसी का भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टैब दबाता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला नाम टाइप होकर आ गया। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पर नेम आ गया है। एंड अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसको 2 लाइन में लिखना, आपका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम एडिट मोड में जाएंगे एंड इस पर सरनेम में यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों हमारा जो नाम है वो 2 लाइन में आ रहा है, बट ये इसके अंदर चला गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है हमने मिडल में कर रखी है, तो इसको हम बॉटम में कर देंगे। ठीक है, एंड ये इतना ऊपर चला गया। इसको हमने थोड़ा छोटा करा है, इसकी जो कर्व थी, एंड यहाँ पर हम इसकी लाइन स्पेसिंग को भी कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको 2 लाइन में भी एंटर कर सकते हैं, बट मैं इसको अभी 1 लाइन में रखता हूँ। सो ऐसे करके दोस्तों में नाम को टाइप करना पड़ेगा जितने भी हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अलग से एक कलेक्शन बना लेंगे। तो मैं एम प्रेस करता हूँ न्यू कलेक्शन के लिए। यहाँ पर मैं इस कलेक्शन का नाम रखता हूँ बिलियनियर नेम्स, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टेक्स्ट के आगे स्पेस देके
गौतम अडानी, ताकि हमें पता रहे जब हम इसको सेव करें, ठीक है। एंड इसको भी हम व्यू पोर्ट से हाइड कर देते हैं। एंड ये भी जो कर्व है इसको भी हाइड कर देते हैं हम, ठीक है। एंड ये जो फोटो फ्रेम है इसको भी हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नोट सेटअप में, नंपैड स्लैश दबाएंगे, से हमारा नोट सेटअप आ गया। यहाँ पर दोस्तों अब हमें इस कर्व वाले टेक्स्ट को भी लाना है। पहले हम शिफ्ट ए दबाकर लेआउट में जाके एक फ्रेम में इन तीनों को हम एक फ्रेम में डाल देते हैं, जो कि हमारे फोटो फ्रेम है, ठीक है। एंड दोस्तों हमारा जो नेम है, जैसे कि मैंने बिली ने नेम्स के अंदर डाला था, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। एंड इसको भी हम जॉइन ज्योमेट्री में कनेक्ट करेंगे। एंड इसको लोकेशन देने के लिए तो शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करते हैं ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड, ये आ गया ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री। एंड यहाँ से जो कंबाइन एक्स वाई जेड से इसको वैल्यू लेके इसको भी हम वैल्यू दे देंगे। तो ये टेक्स्ट हमारा करीब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको फटाफट से रोटेट कर लेते हैं हम। इसको हम करेंगे एक्स में -90 एंड जेड में भी -90, ठीक है। शिफ्ट ए दबाकर वेक्टर मैथ नोड को ऐड करेंगे इसके बीच में, एंड इसको हम ऊपर ले जाएंगे। एंड दोस्तों इसका जो टेक्स्ट है, ये जो नेटवर्थ वाला टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, करीब 60, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो हमने पोल बनाया है, ये हमने अभी एक ही पर्सन का बनाया है। इसको हम बार बार कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा, अभी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर पैनल में आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से हम सिर्फ नेटवर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको और चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज काफी, कि जो भी वैल्यू को हम बाहर ले जाते हैं, जैसे कि हम इस नेटवर्थ वाली वैल्यू को बाहर ले गए, सो ये हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिविजुअली का मतलब कि इस पोल को मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट डी से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास दो पोल है, ठीक है। एक ये वाला पोल है, एक ये वाला पोल है। एंड इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी नेटवर्थ को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वो सिर्फ इसी पोल में हो रही है। एंड इसको मैं सिलेक्ट करके कर रहा हूँ, तो इसमें हो रही है। एंड जो भी वैल्यू, जो भी मॉडिफायर पैनल में नहीं लाए, वो सभी में एक साथ होगी। एक साथ का मतलब, जैसे कि ये फोटो फ्रेम है, जैसे मान लीजिए इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो ये सभी में होगा, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हम बाहर नहीं रहे। और अगर इस रोटेशन वाली वैल्यू को हम बाहर ले जाते हैं, तो इसकी हम इंडिविजुअल पोल की रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को बाहर ले जाएंगे जिसको हमें हर पोल में चेंज करना है। जैसे कि नेटवर्थ होगी, नेटवर्थ सबकी अलग अलग होगी, तो नेटवर्थ को हम बाहर ले गए ऑलरेडी। ये जो फोटो फ्रेम है, हमने अभी इस फोटो फ्रेम को यूज कर रखा है, बट फोटोज दोस्तों सबकी अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोटो फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे दोस्तों फोटो फ्रेम का नोड सेटअप आ गया, जिसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोटो फ्रेम के नाम से, जो यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, इसके आगे ये जो नॉब है, इसको हम बाहर ले जाएंगे इस वैल्यू को, यानी कि यहाँ पर। अब इसकी जो फोटो फ्रेम है, वो वैल्यू हम बाहर ले गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी लिस्ट में 10 जने हैं, तो 10 की हमें फोटो ला के फ्रेम बनाने पड़ेंगे। एंड यहाँ से हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो फ्रेम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। इस फोटो फ्रेम को मैं रीनेम कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये गौतम अडानी का है, सो ये गौतम अडानी का पोल है, तो इसमें मैं इस वाले फोटो फ्रेम को सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे ही दोस्तों इनका नेम्स भी अलग अलग हुआ, तो ये हमारा नेम वाला टेक्स्ट है, बिलियनर नेम्स। एंड इसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रखा है, तो इसको भी हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। एंड इनको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके एन प्रेस करेंगे, ग्रुप में जाके ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये है फोटो फ्रेम, सो इसको हम नाम कर लेते हैं फोटो, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाला है, ये है नेम, उसको हम नाम कर देते हैं बिलियनियर नेम, ठीक है। सो इन वैल्यूज को अभी के लिए हम बाहर ले आए। एंड जो भी वैल्यूज, अदर वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी, तो उसको भी हम बाहर ले जाएंगे। तो अभी के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पोल हो गया। एंड इसको सिलेक्ट करके एम दबाकर हम एक न्यू कलेक्शन बनाते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं पोल्स, ठीक है। इसको मैं पोल कह रहा हूँ, आप जो जो भी चाहें वो कह सकते हैं। तो ये पोल है हमारा दोस्तों नंबर 10 का, जिसका नाम है राधा कृष्ण दमानी। तो इसका नाम मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर मैं पोल लिख के डैश राधा कृष्ण दमानी, ठीक है, ये इनका पोल आ गया। एंड बिलियनियर नेम में मैं इन्हीं का नाम एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट के आगे, राधा कृष्ण दमानी, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे। फोटो फ्रेम में फोटो फ्रेम, ठीक है। ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करके भी हम हाइड कर देते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अभी तक हमने इसका सिंगल पोल बनाया है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें 10 लोगों के लिए बनाना है। 10 लोगों के लिए बनाने के लिए हमें 10 ये बनाने पड़ेंगे जो फोटो फ्रेम है, एंड 10 नाम टाइप करने पड़ेंगे, एंड 10 ये पोल को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ऑलराइट दोस्तों, ये था पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेट्रियन के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप थैंक्स बटन का यूज कर सकते हैं मेरे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूँ पार्ट 3 में।